तो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है चंदन, आप देख रहे हैं एजुकेशन विद गुप्ता जी। तो आप सभी के लिए 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकाल चुके हैं दोस्तों, जो कि हिंदी का। इसको आपको सही से नोट कर लेना। 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सारा बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है दोस्तों। और उससे पहले मेरे चैनल पर पहली बार है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि हमारा कोई भी नया वीडियो अपलोड हो दोस्तों तुरंत आप तक पहुंच जाए दोस्तों। तो चलिए बिना समय का क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको पहला नंबर दे रहा है, हमारी नींद में नींद किसकी प्रतीक है दोस्तों। हमारी नींद में नींद किसका प्रतीक है। नंबर गफलत, और सी में बेहोशी, और डी में पागलपन, और सी में पागलपन, और डी में मदहोशी। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये नंबर होगा दोस्तों गफलत होगा। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 2 नंबर में दिया है, यह को किस वर्ण के अंतर्गत रखा जाता है दोस्तों। यह को किस वर्ण के अंतर्गत रखा जाता है। यह को किस वर्ण के अंतर्गत रखा जाता है। संयुक्त स्वर, और बी में अर्ध स्वर, और सी में व्यंजन, और डी में अर्ध व्यंजन। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी नंबर होगा। इसको आपको सही से नोट कर लेना है, व्यंजन होगा। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको तीसरे नंबर में निम्नलिखित से कौन सा अघोष वर्ण है दोस्तों। कौन सा अघोष वर्ण कौन सा है। ए नंबर में च, बी ग, और सी ल, और डी घर। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए नंबर होगा दोस्तों, च होगा। इसको आपको सही से नोट करना है, जो कि अघोष वर्ण है। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 4 नंबर में सदानंद का सही संधि विच्छेद क्या होगा दोस्तों। 4 नंबर में आपको दिया सदानंद का संधि विच्छेद क्या होगा दोस्तों। संत जोड़ आनंद होगा दोस्तों, अब बी में सत जोड़ आनंद, और सी में सदा जोड़ चंद, और डी में सदान जोड़ आनंद। तो आपका इसका अंतर होगा दोस्तों। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये नंबर होगा। इसको आपको सही से नोट करना है, संत जोड़ आनंद होगा इसका राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको सच्चिदानंद का सही संधि विच्छेद क्या होगा दोस्तों। सच्चिदानंद का सही संधि विच्छेद क्या होगा। ए नंबर सत प्लस आनंद, और बी में सत प्लस चित, अब फिर प्लस आनंद, और सी में सचित प्लस आनंद, और डी में सत प्लस चिंता प्लस आनंद। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी नंबर होगा। इसको आपको सही से नोट करना है, सत प्लस चित प्लस आनंद। इसको आपको सही से नोट करना है। सच्चिदानंद का सही संधि विच्छेद यही होगा, बी नंबर। इसको आपको सही से नोट करना है। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 6 नंबर में दिया, गांधी जी को हम राष्ट्रपति कहते हैं, रेखांकित शब्द का क्या संज्ञा बताए। मतलब गांधी जी को हम राष्ट्रपति कहते हैं, रेखांकित शब्द का संज्ञा बताए। मतलब इसमें से संज्ञा क्या कौन सा है। ए नंबर में जातिवाचक संख्या, बी व्यक्तिवाचक संख्या, सी समूहवाचक संख्या, और डी में द्रव्यवाचक संख्या। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी होगा, व्यक्तिवाचक संख्या हो जाएगा दोस्तों। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 7 नंबर दे रहा है, महानतम में शब्द क्या। महानतम में शब्द क्या। ए नंबर में क्रिया, बी जातिवाचक संज्ञा, और सी व्यक्तिवाचक संज्ञा, और डी भाववाचक संज्ञा। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी नंबर होगा दोस्तों, भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट करना है। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 8 नंबर दिया रहा है, मैं कल पटना जाऊंगा दोस्तों। मैं कल पटना जाऊंगा में कौन सा शब्द सर्वनाम है दोस्तों। मैं कल पटना जाऊंगा में कौन सा शब्द पर सर्वनाम है। मैं जाऊंगा, बी कल, और सी पटना, और डी मैं। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 8 के डी नंबर होगा दोस्तों। इसको आपको सही से नोट करना, मैं जो है वो शब्द सर्वनाम है। इसको आपको सही से नोट करना है। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 9 नंबर दे रहा है, बाहर कोई रो रहा है में कौन सा शब्द सर्वनाम है। तो बाहर कोई रो रहा है में कौन सा शब्द सर्वनाम है। बाहर भी रो रहा, और सी कोई, और डी है। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 9 का सी नंबर होगा दोस्तों। इसको आपको सही से नोट कर लेना, कोई होगा। चलिए अगले क्वेश्चन को चलता है। कवि का स्त्रीलिंग क्या होगा दोस्तों। कवि का स्त्रीलिंग क्या होगा। ए नंबर में कवित्री, और सी कवित्री, और डी कवित्री, और डी कवियत्री। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी नंबर होगा दोस्तों, कवियत्री होगा दोस्तों कवि का सही स्त्रीलिंग। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 11 नंबर में स्त्रीलिंग शब्द का चयन करें। स्त्रीलिंग शब्द का चयन करिए, मतलब इस चारों शब्द में से कौन सा स्त्रीलिंग है। नंबर शराब, बी सील, और सी शक, और डी शहद। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 11 का ए नंबर दोस्तों, शराब जो है वो स्त्रीलिंग शब्द है। इसको आपको सही से नोट करना है। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 12 नंबर दे रहा है, वह कौन सा शब्द है जो पर्याय बहुवचन में प्रयुक्त होता है दोस्तों। वह कौन सा शब्द है जो पर्याय बहुवचन में प्रयुक्त होता है। नंबर में देव, बी छात्र, और सी नक्षत्र, और डी प्राण। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 12 का डी नंबर प्राण होगा। इसको आपको सही से नोट कर लेना है।
चलिए अगले क्वेश्चन को चलता है। तो आपको 13 नंबर आसमान पर चढ़ना, मुहावरे का अर्थ क्या होगा दोस्तों? आसमान पर चढ़ाना, मुहावरे का अर्थ क्या होगा? बहुत शोर करना, और बी में अधिक प्रशंसा करना, और डी में अधिक अभिमान करना, और डी में कठिन काम के लिए प्रेरणा करना। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 13 का बी नंबर होगा दोस्तों। इसको आपको सही नोट करना, प्रशंसा करना। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 14 नंबर दिया जा रहा है, वह वस्तु जो नशावश हो। अनेक शब्द के लिए एक शब्द, मतलब अमर, बी प्रधान, और सी नशवर, और डी संयोजक। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 14 का सी नंबर हो जाएगा दोस्तों, नशवर होगा। इसको आपको सही नोट कर लेना है। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 15 नंबर में निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा सकर्मक क्रिया का चयन कीजिए, मतलब निम्नलिखित विकल्पों में से सकर्मक क्रिया का चयन कीजिए। नंबर लेटना, बी छूटना, और डी पिघलना, और डी तड़पना। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 15 का सी नंबर होगा। इसको आपको सही नोट करना, पिघलना होगा। इसको आपको सही से नोट करना, पिघला हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 16 नंबर में दिया निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द विशेषण है दोस्तों? 16 में आपको दिया निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द विशेषण है? सच्चा, और बी शीतलता, और सी नर्मता, और बी मिठास। तो आप डी मिठास। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए नंबर होगा दोस्तों, सच्चा हो जाएगा दोस्तों। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 17 नंबर में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण, निम्नलिखित में कौन शब्द विशेषण है? सुलेख, बी आकर्षक, और सी भाव, और डी पुरुष। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 17 का बी नंबर हो जाएगा। तो इसको आपको सही से नोट करना, आकर्षक हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 18 नंबर प्राचीन का विपरार्थिक शब्द क्या है दोस्तों? प्राचीन का विपरार्थिक शब्द क्या है? तो ए नंबर में अवराचीन, अर्वाचीन, और बी में सीमित, और सी में यौगिकी, और डी में वर्तमान। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए नंबर हो जाएगा दोस्तों वार्यवाचीन होगा दोस्तों। इसको आपको सही से नोट कर लेना है, और वार्यचीन होगा। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 19 नंबर भूखे को भोजन दो, इस वाक्य में को कौन सा कारक है दोस्तों? भूखे को भोजन दो, इस वाक्य में को कौन सा कारक है? ए नंबर कर्म, और बी में करण, और सी में संप्रदान, और डी में अपदान। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी संप्रदान हो जाएगा दोस्तों। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 20 नंबर जो शताब्दी में समास है, शताब्दी में समास है। ए नंबर में द्वंद्व, और बी द्विगु, और सी कर्मधारय, और डी तत्पुरुष। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी नंबर होगा दोस्तों, द्विगु होगा। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 21 नंबर अभियावी भाव समय का उदाहरण क्या है? अभियावी भाव समय का उदाहरण क्या है? नंबर में लवकुश, बी भरपेट, और सी त्रिभुवन, और डी छात्रधारी। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 21 का बी नंबर होगा दोस्तों, भरपेट होगा। तो इसको आपको सही से नोट कर लेना है। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 22 नंबर में दे रहे बेईमान में कौन सा उपसर्ग है दोस्तों? बेईमान में कौन सा उपसर्ग है जो आगे का होता है उपसर्ग? तो आपको ऑप्शन दिए ए नंबर में बेईमान, बेईन, और बी में बेई, और सी में बे, और डी में इन। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी होगा, बे होगा दोस्तों। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। 22 का सही आंसर सी होगा। इसको आपको सही से नोट करना है। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 23 नंबर इनमें से शुद्ध वाक्यों को पहचाने दोस्तों। इनमें से शुद्ध वाक्य को पहचाने, जो 4 वाक्य दिया गया है इनमें से शुद्ध वाक्य को पहचाना है दोस्तों। तो आपका ऑप्शन दिया जाए, ए नंबर में मेरे को घर जाना है, बी में मेरा नाम आनंद जी है, और सी में वह खाना पकाती है, और डी में तुम्हारे को एक घर जाना है, तुम्हारे को घर जाना है ए नंबर में। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी नंबर होगा। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। वह खाना पकाती है, इसको ये सही वाक्य है दोस्तों, शुद्ध वाक्य है। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 24 नंबर दिए लालच का पर्यायवाची शब्द क्या होगा दोस्तों? लालच का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? ए नंबर तृष्णा, बी लालसा, और सी प्रलोभन, और डी मत्सर। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी नंबर होगा दोस्तों, प्रलोभन होगा। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 25 नंबर दिया माता पिता किस समाज का उदाहरण है दोस्तों? माता पिता किस समाज का उदाहरण है? द्विंद, और बी द्विगु, और सी कर्मधारय, और डी नक्ष। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए नंबर होगा दोस्तों, द्विंद होगा। इसको आपको सही से नोट करना है। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप लोगों के लिए अच्छा लगा हो तो वीडियो को दे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।